जबरदस्ती करता था और साथ में उसको मेडिसिन टैबलेट देता था। 13-14 साल की बच्ची थी। 13-14 साल की बच्ची के साथ? जी, उस बच्ची की भी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया और धमकाया गया कि अगर तुम अपनी मम्मा को बताओगी, और वक्फन उसको मजबूर करता है कि उसके साथ जबरदस्ती करता था। यानी कि दोबारा दोबारा जी हाँ जी। जैसे ही मैंने जॉब की तो तकरीबन एक हफ्ता ही गुजरा है, तो इसने मुझे नशावर चाय पिला के उसके बाद 3 बजे से लेकर गया हुआ था, रात को मुझे 9-10 बजे जाके होश आया। सर इसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे और सोफे पे सामने बैठा हुआ था और इसने मेरे भी सारे कपड़े उतार के बेलिबास कर दिया था मुझे, और कमीनों की तरह हरकतें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। इसने मुझे कहा कि मैंने मोबाइल में तुम्हारी वीडियो बना लिया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद देख लो। ये नहीं पता था कि इसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची के साथ भी यही जुल्म किया है। और यानी कि आपके साथ साथ आपकी बच्ची के साथ भी वही गंदा फेल कर चुका था ये शख्स? जी हाँ जी। इसके घर में लैपटॉप है और टैबलेट है और मोबाइल्स है, जिसमें काफी ऐसी चीजें हैं और काफी औरतों की वीडियोस बनी हुई हैं। मेरे अलावा काफी ऐसी औरतें हैं जो हजारों की तादाद में होंगी या सैकड़ों की तादाद में होगी जिनको इसने ब्लैकमेल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। अगर ये वीडियो देखने वाली आप अगर खातून हैं, डिवोर्स हुआ है, आपको तलाक याफ्ता हैं, या आपके बच्चे हैं, या आप भी किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ बैठो, जिस खातून को देख रहे हैं इनका मामला कुछ इस तरह है कि ये 4 बच्चों की माँ है। घर के मामलात ख़राब हुए, शौहर ने तलाक दे दी या इन्होंने उनसे तलाक ले ली, अकेली रह रही थी, अपने बच्चे पाल रही थी। इसी दौरान ये किसी दरिंदे के हाथ चढ़ जाती हैं। एक दरिंदा जो कि प्रॉपर्टी डीलर की सूरत में होता है, एक दरिंदा जो कि इनको पहले इनका मसीहा बन के दिखाता है, बाद में इनके साथ, इनकी बच्ची के साथ, उसके बाद इनकी तीसरी बच्ची के साथ भी वो हरकत करने की कोशिश की और वो एक्सपोज हो चुका है। आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये सारा मामला है क्या? खातून जो कि 4 बच्चों की माँ है, इस तरह के दरिंदे के हाथों कैसे ब्लैकमेल होती रही, या कैसे ब्लैकमेल होती रही, ये सारा मामला कैसे हुआ, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है और आपको डिवोर्स जो हुआ वो क्यों हुआ? मेरा डिवोर्स इस तरह हुआ कि मेरे जो हस्बैंड से ऑलरेडी शादीशुदा थे और झूठ बोला था उन्होंने कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और मेरे साथ शादी की उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की थी। पापा की काफ़ी प्रॉपर्टी थी और वो लालची लोग थे, इस वजह से उन्होंने हमें मतलब हमारे साथ धोखा किया। सब कुछ ले लिया, खा लिया, पी लिया, और उसके बाद फिर मेरे पे तशद्दुद करते थे, और बच्चों के खाने में मेरी जो सौतन थी उसने जहर डाल दिया था, और मजबूरन फिर मुझे वो घर छोड़ना पड़ा अपने बच्चों की खातिर। साथ वो जो है वो मामला नहीं रहे, आपने तलाक ले खत्म हो गए थे। अब जो मामला बना, एक शख्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर है जी 6 साल आपको ब्लैकमेल करता रहा। आप माशाल्लाह 4 बच्चों की माँ है, कैसे मुमकिन है कि एक बंदा 6 साल तक मुसलसल जिनसी इस्तेमाल भी करता है, ब्लैकमेल भी करता है, सारे मामला चलते रहते हैं? सर, उसने हमें इस कदर ब्लैकमेल किया है कि उसने हमारी वीडियो बनाई है और वीडियो बना के हमें बार बार धमकाता रहा है। आपकी वीडियो बनाई है? जी हाँ जी, मेरी वीडियो बना के मुझे धमकाता रहा है, और मैं मजबूरन अपनी बच्चियों की खातिर कि भी कल को उनकी शादी करनी है या उन्होंने स्कूल्स वगैरह में पढ़ना है तो उनके लिए मसले मसाइल बन जाएंगे, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। और मैं शर्म की मारी अपने आप को बहुत ही मतलब दबा के रखा कि मैं किसी को बता नहीं इस सकती। शख्स के साथ आपका ताल्लुक कैसे बना, कहाँ पर मिला, कैसे मुलाकात हुई और किस तरह आप इसके हत्थे चढ़ गई कि वीडियो तक मामला चला गया कि उसने आपकी वीडियो बना दी? सर, मैं वारस रोड पे रहती थी, और वहाँ पे हम जिस घर में जो सा घर मैंने रेंट पे लिया था वहाँ पे कुछ इश्यूज थे कि गैस और पानी का मसला था। हम लोगों ने किसी डीलर से कहा हुआ था कि हमने घर शिफ्ट करना है और आप हमें कोई घर दिखाएगा। उसने खुद घर नहीं दिखाया, उसने किसी को मेरा नंबर दे दिया, और उसने जो नंबर दिया वो बंदा बार बार मुझे परेशान करता रहा। और मैं जॉब करने वाली औरत थी, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं उसके लिए टाइम निकाल के उसकी बात सुन लूँ। अब फिर उसने मुझे कहा कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनती हैं, आप आके तो मेरे पास 2 घर है, देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं चक्कर लगा लूँगी। जिस दिन मुझे थोड़ा सा फ्री हुआ, टाइम मिला और रेस्ट के लिए आई हुई थी बच्चों के पास, तो अचानक से इसका फ़ोन आ गया। जब इसने फ़ोन किया तो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया कि ये बार बार कॉल्स कर रहा है, पता नहीं ये ड्रामेबाजी या कोई फ्रॉड या ये जो झूठ है। अरे ये शख्स है, ये जो प्रॉपर्टी डीलर, इसका नाम क्या है? शाहिद सिंधु। अच्छा, शाहिद जो है, इसने आपको मकान दिखाने के बहाने आपके साथ जो है वो ताल्लुक बनाया?
सर इसने मुझे मकान दिखाने के बहाने हमें घर लेकर दिया अच्छा। और हमारी सारी डिटेल ली कि ये गरीब औरत है और इसका कोई और सहारा नहीं है, और इसी वजह का वो पूरा पूरा फ़ायदा उठाया उसने कि मैं कोई जॉब करती थी, दिन में खाना बनाती थी, तो वहाँ से मेरा काम जो छूट गया और इसने मुझे ऑफिस में जगह दी कि मेरे पास एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो आप मेरे पास ऑफिस में काम करें। यानी कि पहला आपको मकान लेके दिया, जी आपकी इन्फॉर्मेशन लेके ये जो औरत है ये बेसहारा है, जी इसका शौहर नहीं है, जी उसके बाद आपको अपने पास जॉब पे भी रखा। जी जी अच्छा, इसने मुझे जॉब की ऑफ़र की कि भाई ये यहाँ पे आप मेरे पास जॉब काम कर लें, मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है और आपको जॉब की ज़रूरत है। तो मैंने मजबूरन में अपने बच्चों की खातिर जॉब कर ली, और जैसे ही मैंने जॉब की तो तकरीबन एक हफ़्ता ही गुजरा है, तो इसने मुझे नशावर चाय पिला के तो अपने आंटी के घर लेकर गया है, जो इसने बकौल आंटी कहा था। इसने आपको चाय पिलाई, जी हाँ जी, चाय पिलाई। चाय के अंदर नशा डाला। जी हाँ जी, कुछ ऐसा कुछ डाला हुआ था जो मुझे ऐसे चक्कर आने शुरू हो गए कि मेरी बुरी हालत हो गई कि मैं बेहोश होकर गिर गई। ये मुझे वहाँ पे लेकर गया और वहाँ पे जाकर इसने मुझे कहाँ पे लेके गया आपको? सर हाथा दीन में कोई इसकी आंटी का घर था, अच्छा। और वहाँ पे मुझे फर्स्ट फ्लोर पे लेकर गया। वहाँ पे एक रूम था और रूम के सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तक मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मैं बेहोश हो गई। इसने मुझे धक्का दिया और कमरे में धकेल दिया। अच्छा। उसके बाद 3 बजे से लेकर गया हुआ था, रात को मुझे 9-10 बजे जाके होश आया। यानी कि 3 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक ये शख्स आपको नशा पिला के अपने कमरे में अपने साथ रखा है इसने। जी हाँ जी। अच्छा। और वहाँ पे इसने मेरे साथ गलत किया और मेरी इसने वीडियो बनाई। वीडियो बना के ये मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। आपको कैसे पता चला कि आपको इसने नशा पिलाया और उसके बाद इसने आपके साथ गलत काम किया? सर मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हुआ हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, अच्छा। और ये कमीनों घटिया इंसानों की तरह हंसी जा रहा था। यानी कि जब आपको होश आई, जी उसके बाद की बात बता रही हैं? जी जी जब आपको होश आई तो किस हुले में था ये और आप, और किस तरह आपको पता चला कि वीडियो बनी? सर इसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे और सोफे पे सामने बैठा हुआ था, और इसने मेरे भी सारे कपड़े उतार के बेलिबास कर दिया था मुझे, और कमीनों की तरह हरकतें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। इसने मुझे कहा कि मैंने मोबाइल में तुम्हारी वीडियो बना लिया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद देख लो। इसने मुझे दिखाया और मुझे बहुत जलील किया कि अब तुम कुछ भी नहीं मेरा कर सकती हो, ना मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं ये सबको दिखा दूंगा। एक शख्स जिसने आपको अपने पास जॉब पर रखा, ठीक 1 हफ्ते बाद वो आपको चाय में नशा पिलाकर अपने फ्लैट पे लेके जाता है, किसी कमरे पर लेके जाता है, वहां पर बरहीना हालत में आपकी वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल करता है बकौल आपके। जी हाँ जी। उसके बाद फिर ये मामला 6 साल तक, एक बहुत लंबा अरसा होता है 6 साल, कैसे चलता रहा? सर वो इसी तरह मुझे बार बार ब्लैकमेल करता रहा, मजबूर करता रहा। मैं इसकी वजह से काफ़ी जगहों से मुझे मजबूरन कम कम टाइमिंग के हिसाब से मैं जॉब ढूंढती थी कि जहाँ पे कम टाइम लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम दे सकूं। लेकिन इसको ये पता होता था कि कौन से टाइम पे ये कहाँ पे है, और मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को आके परेशान करना शुरू कर दिया। बच्चे बेचारे घबरा जाते थे, डर जाते थे, सहम जाते थे, मारता था उनको और डराता था। क्यों बच्चों को क्यों डराता था, क्यों मारता था, इसकी क्या रीजन? मुझे धमकियां देता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे बच्चों को मैं कत्ल कर दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा। तो मैं डर जाती थी कि मेरे बच्चों पे तशद्दुद करना शुरू हो गया। पता नहीं क्या मसला है, इसको क्या तकलीफ है जो हमें इस कदर परेशान कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची के साथ भी यही जुल्म किया है, और उस यानी कि आपके साथ साथ आपकी बच्ची के साथ भी वही गंदा फेल कर चुका था ये शख्स? जी हाँ जी, उसके साथ किया और बच्ची डर गई और सहम गई। बच्ची जिस ने टाइम इसने आपकी बच्ची के साथ ये गंदा काम किया है, जी रेप किया है, कितनी उम्र थी आपकी बच्ची? 13-14 साल की बच्ची थी। 13-14 साल की बच्ची के साथ? जी आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं कि मम्मा ये जो शख्स बड़ा दरिंदा है, इसने मेरे साथ भी ये काम किया? बच्ची छोटी थी और इतनी समझ नहीं थी उसको, वो डर गई, सहम गई। अगर वो जब बोलने लगती थी तो उसको आगे से कहीं मारता ऐसा था। तो नहीं है कि आपकी वीडियो भी बनाई गई उसी तरह आपकी बच्ची की भी वीडियो बनाई गई हो? जी हाँ जी, उस बच्ची की भी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया और धमकाया गया कि अगर तुम अपनी मम्मा को बताओगी तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा, तुम्हारे बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों को मार दूंगा। यानी कि एक शख्स प्रॉपर्टी डीलर जी आपके साथ गलत काम करता है, जिसको हम जना कह सकते हैं, जी उसकी गलत वीडियो बनाता है, अपने जी। पास रखता है, आपको ब्लैकमेल करता है, फिर वही शख्स आपकी 13-14 साल बच्ची के साथ भी उसी तरह रेप करता है, उसकी भी वो
बरहीना हालत में वीडियो बना के अपने पास रख के ब्लैकमेल करता है? जी हाँ जी, उसके साथ भी इसी तरह करके उसकी वीडियो बना लेता है और वक्फन उसको मजबूर करता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। यानी कि दोबारा दोबारा जी हाँ जी, 6 से 7 दफ़ा ज़बरदस्ती की और बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ज़बरदस्ती करता था और साथ में उसको मेडिसिन टैबलेट देता था। किस चीज की? ये मुझे नहीं पता, वो बच्ची को भी नहीं पता, जैसे कि ज़बरदस्ती उसके साथ करके उसको बाद में टैबलेट खिलाता था। और बच्ची बहुत परेशान थी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। काफ़ी बीच-बीच में बच्ची बीमार होती रही और बहुत ही तकलीफ दे, मुझे समझ नहीं आता था कि बच्ची को ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन 6 साल ये शख्स आपको इस्तेमाल करता रहा बकौल आपके के आपको वीडियो के थ्रू। आपकी बच्ची को कितने साल इस्तेमाल करता रहा, यही उसकी बरहीना वीडियो दिखा? 3 से 4 साल। 3-4 साल 13-14 साल बच्ची को वो शख्स इस तरह इस्तेमाल करता रहा वीडियो दिखा के? जी जी। अच्छा। अब ये सिलसिला था कि हम वहाँ से शिफ्ट करके तो दूसरी नई जगह पे शिफ्ट किया घर, तो हमें यहाँ पे 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं। तो यहाँ पे भी आके हमें धमकियाँ लगानी शुरू कर दी, ज़बरदस्ती घर में घुसता है और मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को भी कहा कि आप इसको मना करें यानी सख्ती कि से। वहां से आपने छोड़ दिया जी। जहां पर ये सारा मामला होता था, आपने इस शख्स की वजह से वो जगह छोड़ दी, जी। जगह तब्दील कर ली जी। कि चले मैं अपनी बच्ची को लेके अब कहीं इज्जत के साथ साइड पे बैठ जाती हूँ। सर मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया था। हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे मेरी गैर मौजूदगी में आया और छोटी बच्ची को टच करने लग गया यानी गलत आपकी गलत उस तरीकों बेटी से। जो छोटी बेटी है जी हाँ जी, उसको भी? सबसे छोटी बेटी जो 6 साल की थी उसको 6 साल की बच्ची को भी? गलत तरीकों से टच करने लग गया। और बड़ी बेटी ने जब 2-3 दफ़ा उसको देखा और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रो रो के मेरे सामने बोली, चीखी कि मामा ये देखो ये मेरी छोटी बहन को गलत तरीकों से टच करो, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मेरी छोटी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। और जिस टाइम मेरी बेटी ने मुझे बताया उसी टाइम मैंने 15 पे कॉल की। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी ज़ात तक इसने जो कुछ किया मैंने अब तक सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी बच्ची के मामले में मैंने कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी बच्ची ने आपको 4 साल बाद ये चीज़ बताई कि मम्मा ये शख्स जो कि आपको सारे मामलात में इस्तेमाल करता रहा है, वही शख्स 4 साल से मेरे साथ भी? 4 साल में उसने 5 से 6 दफ़ा इसके साथ ज़बरदस्ती की। उसके बाद बच्ची इसकी बात पे नहीं आती थी, मानती नहीं थी, इसीलिए उस पे गलत सलत इल्ज़ाम लगाता था और ना कहीं उसका रिश्ता होने देता था कि मैं अगर कोई इसके लिए कोई रिश्ता वगैरह देखती थी तो उनको उल्टी सीधी आगे से बातें करते थे, भाई इसके साथ शादी मत करो। आपने 15 पे कॉल की? जी हाँ जी, मैंने की। मुलजिम जो शाहिद सिंधु है जी। वो पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया? जी हाँ जी, उसी टाइम पे उन्होंने मेरी कॉल एक्सेप्ट की और इसको उसके ऑफिस से पहले उठाया। उसके बाद हम लोगों ने एसएचओ को बयान दिया गया और एसएचओ को बयान दिए और उसके बाद इस पे पर्चा किया वो गया। वीडियोस वगैरह बरामद नहीं हुई जिसके थ्रू ये आपको ब्लैकमेल करता था? सर हमने तफ्तीशी ऑफिसर को कहा है कि इसके घर पे छापा मारे। इसके घर में लैपटॉप है और टैबलेट है और मोबाइल्स हैं जिसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं और काफ़ी औरतों की वीडियोस बनी हुई हैं। आपके अलावा और मेरे अलावा काफ़ी ऐसी औरतें हैं जो हज़ारों और की तादाद में होंगी या सैकड़ों की तादाद में होगी जिनको इसने ब्लैकमेल किया। यहाँ तक कि मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि ना इसने मुझसे 5 लाख रुपया भी खा लिया और मेरे साथ रिलेशन में था और आपका भी मुझे पता चला कि आपके साथ ये जुल्म किया और मेरे साथ भी किया और वो अपने मियाँ से डरती, वो कहती मेरे मियाँ को पता ना चले इस बारे में और मेरे पैसे जो है ना वो भी जो है ना इसने खा लिए, तो किसी तरीके से आप मेरे पैसे जो है ना वो इसके। मैंने कहा भाई मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ है वो आप जैसे हम बोले वैसे आप भी बोलो। नाज़रीन, एक शख्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर होता है, पहले इस खातून को 6 साल तक इस्तेमाल करता है, जिनसे इस्तेमाल करता है, उसके बाद इनकी बरहीना वीडियो बना के इनको ब्लैकमेल करता है, उसके बाद इनकी 13-14 साल बच्ची को भी पूरे 4 साल तक उसी बरहीना वीडियो के साथ ब्लैकमेल करता है। वो वीडियो उस बच्ची की अलग से रिकॉर्ड की गई, उस बच्ची से भी रेप की गई। एक शख्स जिनके बारे में ये बता रहे हैं कि ये शख्स पहले भी और औरतों के साथ इस तरह का मामलात कर चुका है और उसके पास और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिससे ये लोगों की बीवियों को, बहनों को, माओ को ब्लैकमेल करता है। इस तरह के दरिंदे जगह जगह पर हैं, इस तरह के लोग जगह जगह पर हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है हमारे मुआशरे के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारी बीवियों के लिए। अगर इस तरह के शख्स आपके इर्द गिर्द भी सरगर्म है, आप भी इस तरह के किसी मामले में धकेली जा चुकी हैं, अगर आपके साथ भी इस किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है तो खामोश ना रहें, वरना एक दिन आपको ये तकलीफ़ देखनी पड़ेगी। जिस तरह ये माँ आज इस तकलीफ़ में, इस करब में है कि मेरी बच्ची के साथ हुआ तो इन्होंने बताया। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके साथ भी कुछ इस तरह का हो तो फिर आप बोलेंगे। अगर आपके साथ कुछ इस तरह का हो रहा है तो बोलें, अपनी ज़बान खोलें, एक्सप्लेन करें, बताएं। अदारे बैठे हैं ना, जिस तरह इन्होंने 15 पे कॉल की,
क्विक रिस्पांस मिला और यहाँ पर पंजाब पुलिस का बहुत अच्छा किरदार है कि उन्होंने मुलजिम को पकड़ा, उसके ऊपर FIR दी। मुलजिम गिरफ्तार है, थाना जंग में इस टाइम हवालात के अंदर बंद है। पुलिस से पूरा ये उम्मीद है, पूरा यकीन है कि हमारी पंजाब पुलिस इस शख्स को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी। इस वीडियो के रिलेटेड आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के इंसिडेंट रिकॉर्ड करने चाहिए, आप तक पहुंचाने चाहिए? अब बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे और कहेंगे कि इस वीडियो का क्या फ़ायदा था, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयर करें, आप तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि आपकी इज्जतों के साथ खेलते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों के ऊपर FIR करवाएं, ऐसे लोगों को पकड़वाएं ताकि आप समेत उन सब लोगों की इज्जत महफूज हो जिनके साथ इस तरह के शख्स खेलते हैं। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।